Now student, we will continue exercise 5.1. Now boys, look at the squares of some numbers. देखिए 1 का square 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square means 9 into 9 81, 10 squares mean 10 into 10 100, 11 square is 121, 12 square is 144, 13 square is 169, 14 square is 196, 15 square is 225 and 16 square is 256. अब बॉयस 1 to 16 के हमने स्क्वेयर्स यहाँ पर लिए हैं. अब इसमें से हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स के जो स्क्वेयर्स हैं वो ऑड नंबर्स आ रहे हैं. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 दीज आर ऑड नंबर्स. और जब हमने इनके स्क्वेयर्स लिए तो वी हैव ऑड नंबर्स 1, 9, 25, 49, 81, 121, 169 एंड 225. ठीक है. और जब हमने स्क्वायर लिए इवन नंबर के तो 2 स्क्वायर 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तो इनके स्क्वायर्स हमारे पास इवन नंबर्स ही आए. 4, 16, 36, 64, 100, 144, 196 एंड 256 ये सारे क्या हैं? इवन नंबर्स. So we conclude two properties of a perfect square of a number. One is square of an odd number is odd. Square of an odd number is odd and the square of an even number is even. ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हमारे सामने आई कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन. अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3. Statement of question number 3 is without solving separate the perfect square of even and odd numbers. हमने बग़ैर सॉल्व किए यानी विदाउट मेकिंग अ प्राइम फैक्टर्स, उनके प्राइम फैक्टर्स बनाए बग़ैर हमने बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर एक इवन नंबर का है या ऑड नंबर्स का है. इनको सेपरेट करना है. क्लियर होगी ये बात. अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट. ओके, लुक एट द फर्स्ट नंबर 441. 441 इज़ अ ऑड नंबर. ये एक ऑड नंबर है. तो वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ आल्सो ऑड. तो अगर ये ऑड है तो इट मीन्स ये स्क्वायर है एक ऑड नंबर का. ठीक है, तो हम लिखेंगे द स्क्वायर, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ आल्सो ऑड. ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड होता है. देयरफॉर 441 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर. स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर. क्लियर होगी ये बात. अभी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी है ना. अब इसमें देखें नेक्स्ट 2401 यानी 2401. अब ये भी एक ऑड नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ आल्सो ऑड. सो दिस नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर. द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ आल्सो ऑड. Therefore 2401 is the square of an odd number. ठीक है. अब look at this number. This number is 11,236. It is an even number and we know that the square of an even number is also even. The square of an even number is also even. Therefore 11,236 is the square of even number of an even number. अगर नंबर इवन है तो वो स्क्वायर होगा इवन नंबर का. अगर नंबर ऑड है तो वो स्क्वायर होगा ऑड नंबर का. क्लियर होगी ना ये बात.
और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स आपने स्टेटमेंट ही जस्ट लिखनी है। क्लियर? Now look at the question number 4. Question number 4 की statement है boys find the squares of a proper fractions and also compare them with itself. हमने square लेना है proper fraction का और उसको compare करना है with itself. तो first number is proper fraction है 3/4. तो हमने 3/4 का पहले square लेना है, तो square of 3/4 इस तरह से हम show करेंगे, means 3/4 multiply by 3/4 itself. यही मतलब है ना स्क्वायर का। अब बेटा जब हम दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो 3 3s are 9 और 4 4s are 16। ठीक है, अब नंबर है हमारे पास 3/4 और उसका जो स्क्वायर है वो आ गया है 9/16। ठीक है, सबसे पहले तो हमने स्क्वायर मालूम करना था, वो हमने कर लिया। अब हमने इसको कंपेयर करना है नंबर को उसके स्क्वायर के साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे 3 को 16 से मल्टीप्लाई और 4 को 9 के साथ। ठीक, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 16 3s are 48 और 4 9s are 36। ठीक है, अब इन दो नंबर्स को कंपेयर करें, विच वन इज़ द ग्रेटर। 48 ग्रेटर है ना 36 से, तो ये हमारे पास इनके दरमियान ये सिंपल आ गया कि 48 इज़ ग्रेटर दैन 36। सो वी ऑब्जर्व दैट, अब इसी से आपने ये निकालना है, चूँकि 48 ग्रेटर है 36 से, इट मीन्स 3/4 ये जो फ्रैक्शन है, दिस फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन 9/16, यानी स्क्वायर जो है वो लेस है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। जो हमने स्क्वायर लिया 9/16, 9/16 की वैल्यू आई है 36, तो 36 क्या है, लेस देन है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी 48 से। क्लियर हो गया? तो हम लिखेंगे हेंस स्क्वायर ऑफ 3/4 is less than 3/4। इस तरह से भी शो कर सकते हैं और सिंबॉलिकली भी हम इसको शो कर सकते हैं। वो किस तरह से शो करेंगे, हम इस तरह से शो करेंगे 3/4 स्क्वायर इज लेस देन 3/4। ठीक है, आपने इसको इस तरह से शो कर देना। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। टोटल 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के, हम 2 पार्ट्स यहाँ पे अटैम्प्ट कर रहे हैं। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट 4/11। तो स्क्वायर लेंगे 4/11 का। स्क्वायर ऑफ 4/11 इज 4/11 इंटू 4/11। 4 4s are 16 और 11 11s are 121। ठीक है, अब इनको भी कंपेयर करना है। ये तो हमने पहले इसका स्क्वायर फाइंड कर लिया कि स्क्वायर ऑफ दिस प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ दिस। अब हम इनको 4 11 और 16 121 को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से 4 इंटू 121 इनको मल्टीप्लाई करना है और 16 और 11 को 11 इंटू 16, तो 4 1s are 4, ये आ जाएगा 484 और 11 16 11s are 176। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करें बॉयज़, तो 484 इज़ ग्रेटर देन 176। क्लियर? तो हम लिखेंगे कि हेंस स्क्वायर यानी 16/121 इज़ लेस देन द नंबर 4/11। ठीक है, स्क्वायर ऑफ दिस प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन थी जिसको हमने स्क्वायर फाइंड किया और उसको कंपेयर किया विद इटसेल्फ। नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव द डेसिमल्स
और डेसिमल्स का भी स्क्वायर लेना है और उसके बाद उसको कंपेयर करना है विद इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें भी टोटल 4 पार्ट्स हैं, मैं 2 पार्ट्स यहाँ पर अटेम्प्ट करूँगी। लुक एट द फर्स्ट पार्ट है 0.4, तो 0.4 का हमने स्क्वायर लेना है। तो 0.4 स्क्वायर मीन 0.4 इंटू 0.4, ठीक है। आप इस डेसिमल को रिमूव करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो इस तरह से कि अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो वी हैव 10, ठीक है। यहाँ पे भी रिमूव करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सो वी हैव 1 0 इन डिनोमिनेटर। तो ये 4 4s आर 16 और 10 10s आर 100, ठीक है। अब देखें 2 0 है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 61.0, ठीक है। सो 0.4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16। अब हमने दोनों को कंपेयर करना है कि विच वन इज़ लेस। तो नंबर है हमारे पास 0.4 और कंपेयर करना है किसके साथ, 0.16 के साथ, जो कि उसका स्क्वायर है। तो खुद ही देखें 0.4 जो है वो ग्रेटर है 0.16 से। 0.4 इज़ ग्रेटर देन 0.1, ठीक है, क्लियर हो गया। सो 0.4 इज़ ग्रेटर देन 0.16। तो हैंस 0.16 जो कि स्क्वायर है इस डेसिमल का इज़ लेस देन 0.4 यानी नंबर इटसेल्फ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 0.12। अब 0.12 का हमने स्क्वायर लेना है, तो दिस इज़ इक्वल टू 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.12। अब इसके लिए भी बॉयस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो वी हैव 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0, ठीक है। 12 12s आर 144, 12 स्क्वायर 144। अभी हमने स्क्वायर्स याद किए 1 to 20, 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो वी हैव 40 इन डिनोमिनेटर। अब देखिए 4 से पहले डेसिमल आएगा, तो 3 डिजिट्स हैं, 4 बनाने के लिए एक 0 हम ऐड करेंगे, यानी हम लिखेंगे 4 4 1 0.0, ठीक है। तो 0.12 का स्क्वायर इक्वल आएगा 0.0144। क्लियर। डेसिमल के बाद हम डिजिट्स को सेपरेटली कॉल करते हैं 0.0144, ठीक है। तो अब आप इसको खुद ही कंपेयर कर लें। नंबर था 0.12 और उसका स्क्वायर आया है 0.0144। तो विच वन इज़ ग्रेटर, 0.1 यही ग्रेटर होगा ना 0.0 से, तो ये दिस इज ग्रेटर, ठीक है। तो हैंस जो स्क्वायर है नंबर का यानी 0.0144 इज़ लेस देन द नंबर इटसेल्फ। बॉयज़ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।